प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंदी हजूर रिश्ता वेलकम करने और खुदावंदी हजूर इस जगह पे मौजूद है हम उसे में रहते हैं और इबादत शुरू करते पहले चढ़ना मिलकर प्रार्थना करें। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की गहराई से खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंदा तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा जलाली खुदावंदा दुनिया के सारे मजबूत मजबूत है, तो सुनते देखते हैं छूते नहीं महज भूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है देखता भी है छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंदा है। खुदावंदा तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खुदावंदा तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते तुम्हें देते, दरवाजा खटखटाते तुम्हारे वास्ते खोलते, ढूंढते हम पाते हैं। खुदावंदा जहाँ एक या दो तेरे नाम से जमाएंगे तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। खुदावंदा आसमान तेरा सर का तख्त, तो जमीन तेरे पाँव की चौकियां। खुदावंदा किसी को रखो किसी को कोरों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े पर उठे और सीधे खड़े हैं। खुदावंदा क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमें कभी गिरने नहीं देता, तो हमें उठा खड़ा करता है। खुदावंदा मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती। खुदावंदा तुझे अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंदा तूने कहा इंसान पे भरोसा रखने से बेहतर अपने जिंदा खुदान पर भरोसा रखो। हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल अपने जिंदा खुदान पर है। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदा आज की सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंदा मीटिंग से खुदावंदा शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ होना। खुदावंदा हमने खुदावंदा तूने कहा तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। खुदावंदा हम अपना मुंह खोलते तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरना। खुदावंदा हम तीसरे साल में बल्कि 100 गुना फल लेके आए। खुदावंदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जिंदा जलाली खुदावंदा तेरे चिरागांव की बेड़े तू हमारा चरवाए। खुदावंदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जिंदा जलाली खुदावंदा आज के कलाम के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावंदा आज का कलाम खोले तो आसमानों के दीजों को खोल के अपनी बरकत हो लेना। खुदावंदा आज तेरा बेटा जो कलाम जो वचन लेके आया खुदावंदा वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे। खुदावंदा जितने लोग इस कलाम को खुदावंदा सुने खुदावंदा और खुदावंदा वो तीसरे साल नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आया। खुदावंदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मीटिंग को खुदावंदा बाद में देखेंगे खुदावंदा तो उनको सेम नहीं रहने देगा, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। खुदावंदा तो उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हमारा जिंदा खुदावंद है और खुदावंदा तेरा कलाम जो खुदावंदा दो तारी तलवार से भी तेज है। खुदावंदा तेरा कलाम जो बंधन घूमते घूमते में से होकर गुजरता है। खुदावंदा मैं तेरे बेटे को तेरे हाथों में सौंपती। खुदावंदा और खुदावंदा तेरा बेटा तेरा पाक रूह उसमें से बोले। खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते, ये सब कुछ मांगते पाते तेरे प्यारे बेटे अपने भगवान यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शोले 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 प्रभु की आग के शोले 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 प्रभु की आग के शोले कर बसन गुस्सा और बदी सब बदलाई और मैं कशी कर बसन गुस्सा और बदी सब बदलाई और मैं कशी मरी अपनी उल्फत हमने तू हमने नजरिया तू ही तू मरी अपनी उल्फत हमने तू हमने नजरिया तू ही तू साथ है जिसके ऐ यीशु तू साथ है जिसके ऐ यीशु डोले 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 कभी ना फिर को डोले 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 कभी ना फिर को डोले शोले 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 प्रभु की आग के शोले 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 प्रभु की आग के शोले लहू के चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से लहू के चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भीत में रजा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भीत में रजा तू बख्शे उसी को जिंदगी तू बख्शे उसी को जिंदगी खोले 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 मेरे बादल को खोले 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 मेरे बादल को खोले शोले 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 प्रभु की आग के शोले संविधान से हमसे दूर की बीमारियां सब का दूर की सब लाज से हमसे दूर की बीमारियां सब का दूर की डाली जोड़ी डाली जोगा और हमसे दरार की डाली जोड़ी वार की जोगा और हमसे दरार की जोड़ा उसी को पूरे से जोड़ा है उसी को पूरे से डोले 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 प्रभु से दामन छोड़े डोले 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 प्रभु से दामन छोड़े शोले 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 प्रभु की आग के शोले 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 प्रभु की आग के शोले हालेलुया खुदावन के जिंदा कलाम में से 12 ज़बूर पढ़ूंगी। ऐ खुदावन बचा ले क्योंकि कोई दयालुदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं और खुशमदी लबों से दुरंगी बातें करते हैं। खुदावन सब खुशमदी लबों को और बड़ा बोल बोलने वाली जुबान को काट डालेगा। वो कहते हैं हम अपने जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। गरीबों की तबाही से और मस्कीनों की आग के सबब से खुदावंद फरमाता है कि
अब मैं उठूंगा और जिस पर वो पुकारते हैं मैं उसे अमन और ईमान में रखूंगा। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मारी जो भट्टी में मट्टी परताई गई और 7 बार साफ की गई हो, तो तू ही ए खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको उस पुश्तापुश हमेशा तक बचाए रखेगा। जब बनी आदम में से बांझपन की कदर होती तो शरीर हर तरफ चलते फिरते हैं। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो,
खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने। और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हेलो, प्रेज गॉड। आज मैं आप सबको खुदाम की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं। और आज जो ख़ास बात है इस मीटिंग में, जैसे कि आज हीलिंग की ये मीटिंग है, और मेरा ईमान है कि आज जो लोग प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु पर बिलीव रखेंगे, आज यीशु मसीह के नाम से वो अपनी हीलिंग को लेंगे। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को हम रेडी करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते खुदा के लिए, जब तक हम अपने आप को रेडी नहीं करते परमेश्वर के लिए, तब तक परमेश्वर भी रेडी नहीं होता हमें हीलिंग देने के लिए, हमें डिलीवरेंस देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। अगर हम तैयार हैं आज अपने मिरेकल के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि आज आप इस मीटिंग के बाद सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपका जीवन बदलेगा और आज एक आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। और जो लोग आज विश्वास करेंगे, मैंने जैसे कि पहले बोला, जो लोग ईमान रखेंगे, आज आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आए हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें, रेडी करें, ताकि परमेश्वर का रूह, खुदा का रूह, खुदावंद का आत्मा हमें आज सेम ना रहने दे, हमें आज छुए और हमें आज डिलीवर करे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे वेलकम करता हूँ मेरे खुदावंद इस मीटिंग के अंदर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस, आइए परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं खुदावंद, तेरा आत्मा है कि कोई छुए, जो इसके बाद देखे इस मीटिंग को, तेरा आत्मा सेम ग्रेस के साथ उनको छुए, डिलीवर करे, आज़ाद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज जो भी आज आप इस कलाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि आप सेम नहीं रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आज जो खास मीटिंग है, हीलिंग की मीटिंग है, थर्सडे हीलिंग मीटिंग है। तो आज अगर आज आप किसी भी बात में अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर हो चुके हैं, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आप शिफा नहीं ले पा रहे, आप अपने मिरेकल को अपने जीवन से जो आपको प्रभु देना चाहता है, आप उस मिरेकल को अपने जीवन में ले नहीं पा रहे, तो आज इस वचन के बाद मेरा ईमान है कि आज आप खड़े होंगे और अपने मिरेकल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेंगे। हालेलुया। तो आए हम खुदा के कलाम में देखेंगे, खुदा के कलाम में, और एक ख़ास बात आज हम सीखेंगे। किस ख़ास बात से हम प्रभु से अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 8वां बाब, और उसकी हम पहली वर्ष से देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है हमें। और आज हम इस कलाम पर, इस वचन पर ध्यान देंगे और ख़ास बात देखेंगे इसमें कि क्या वजह थी, क्या वजह है जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में हीलिंग को ले सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है खुदा के कलाम में, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फ़ौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। तो जो हम ख़ास बात इसमें से देखेंगे इस वचन में, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब प्रभु यीशु मसीह
पहाड़ से उतर रहा था और एक बहुत बड़ी भीड़ उसका पीछा करना उसने शुरू किया और एक बड़ी भीड़ ने उसको फॉलो करना शुरू किया। और जैसे कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं, उसी जगह एक कोढ़ी आया जिसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को आके सजदा किया। प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? ऑनर किया। सबसे जो खास बात हम देखते हैं, और अगर हम इस वचन को देखें तो जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ ने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। और अगर हम इस वचन को गौर से देखें, जो ये बड़ी भीड़ उसका पीछा कर रही थी, ये बड़ी भीड़ तैयार थी अपनी हीलिंग के लिए, अपने मिरेकल के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में, अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर हैं जहाँ पर हम समझ रहे हैं कि हमें हीलिंग नहीं मिल रही, हमें शिफा नहीं मिल रही, हमें डिलीवरेंस नहीं मिल रही, तो आज जब तक हम प्रभु का पीछा नहीं करेंगे तब तक हम उस हीलिंग को जो प्रभु हमें देना चाहता है, हम उस हीलिंग को अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी में ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो देखते हैं इस कोढ़ी की कहानी को। जब वो आया प्रभु यीशु मसीह के पास तो उसने क्या कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे तू चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे तो मैं इस कोढ़ से पाक साफ हो सकता हूँ। जो खास बात इसमें देखते हैं कि उस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना विश्वास दिखाया, अपना बिलीफ दिखाया, अपना ईमान दिखाया और उसको बोला, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। अगर आज आप अपनी जीवन में, आज आप अपनी ज़िंदगी में कुछ लेना चाहते हैं, प्रभु से हीलिंग को लेना चाहते हैं या डिलीवरेंस को लेना चाहते हैं, या तीसरे नंबर पर कुछ और अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज प्रभु को विश्वास दिखाना पड़ेगा, प्रभु को अपना ईमान दिखाना पड़ेगा कि प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे चंगा कर सकते हैं, आप मुझे इस बीमारी से, इस रोग से, इस दुख से आप मुझे शिफा दे सकते हैं, आप मुझे चंगाई दे सकते हैं। विश्वास जब तक आप प्रभु को नहीं दिखाएंगे तब तक प्रभु आपको चंगा नहीं कर पाएगा, या आप प्रभु के पीछे नहीं जाएंगे तो प्रभु आपको चंगा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज अजीजों, हो सकता है आज हम वेट कर रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, लेकिन उस हीलिंग में, उस डिलीवरेंस में हमारी ज़िंदगी में देर होती जा रही है, और हम उस हीलिंग के लिए जो हमें आज से कुछ मंथ या कुछ साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो अभी तक हमें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को विश्वास नहीं दिखाया, प्रभु को अपना ईमान नहीं दिखाया। जिस विश्वास के बकौल, जिस ईमान के बकौल प्रभु ने आपको चंगा करना था। जैसे कि हम इस कोढ़ी को देखते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी इस वचन से, इस कलाम से, कि उस कोढ़ी ने कहा अगर खुदावंद तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। क्या कहा? अगर तू चाहे। प्रभु को ये भी बोला, उसको विश्वास भी दिखाया, अपना ईमान भी दिखाया, और प्रभु पर उसकी मर्जी छोड़ दी कि अगर खुदावंद तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। पर मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है। उसने बोला, कैसे बोला? कि अगर तू चाहे। अगर उसने इस वर्ड को रिलीज नहीं किया, अगर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो उसने किया प्रभु के सामने, जो उसने जाकर सजदा किया प्रभु को ऑनर किया, खुदावंद को ऑनर किया, और सजदा करने के बाद उसने पहली बात ये रखी अपनी कि अगर तू चाहे तो। हालेलुया। तो आज अजीजों, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि हमने सबसे पहले प्रभु का पीछा करना है, और उसके बाद
प्रभु को क्या करना है, जैसे उस कौड़ी ने ऑनर किया और प्रभु को बोले अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु को आज बोलना, प्रभु जो मैं हीलिंग को अपनी ले नहीं पा रहा काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से, उस हीलिंग को अगर तू चाहे तो दे सकता है, अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं आज शिफा अपनी पा सकता हूँ, ले सकता हूँ। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने अपने विश्वास को दिखाया, अपने ईमान को दिखाया, प्रभु को ऑनर किया, प्रभु के सजदा किया, प्रभु का जब देखते हैं इस वचन के अंदर, जब उन लोगों ने प्रभु की पीछा किया, जब जो लोग पीछा करते हैं वो ही कुछ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। वो ही कुछ हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। तो अजीज़ों, प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ क्या हो, तू चंगा हो। मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। वचन का कहता है बहुत सी भीड़, उस भीड़ में ही था एक कोढ़ी जिसने उस भीड़ के साथ पीछा किया। हालेलुया। उस भीड़ के साथ ही उसने प्रभु का पीछा किया और उसने अपनी चंगियाई को, अपनी हीलिंग को ले लिया और प्रभु को बोला, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। क्या कहा? प्रभु को जब उसने अपना विश्वास दिखाया, प्रभु को जब उसने अपना ईमान दिखाया, तो प्रभु ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। उसके विश्वास दिखाने पर उसकी हीलिंग हुई। हालेलुया। उसका पीछा करने से प्रभु ने उसको चंगियाई दी। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि बहुत एक बड़ी भीड़ ने उसका पीछा किया, बहुत बड़ी भीड़ ने। हालेलुया। पर जब उन्होंने पीछा किया, उस बड़ी भीड़ में से एक जो कोढ़ी था उसने आके प्रभु को ऑनर किया, प्रभु को सजदा किया। हालेलुया। और प्रभु से अपनी चंगियाई ले ली। हालेलुया। जो लोग प्रभु का पीछा करते हैं लगातार, और जब वो पीछा करते हैं और जब वो अपना विश्वास दिखाते हैं प्रभु को, प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु मुझे हीलिंग देगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु मुझे डिलीवर करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई आशीष, कोई हीलिंग, कोई चंगियाई उनसे जुदा ना हो पाएगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अपनी चंगाई को लेंगे। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, अगर आज हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी फिज़िकली तौर पर अगर हम किसी भी बीमारी में इस वक्त हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आज हमको कैंसर हो चुका है, आज हमारी अगर आंखें ख़राब हैं, आज हमारे अगर कान बंद हैं, आज अगर हम बोल नहीं सकते, आज अगर हम चल नहीं सकते, आज हमें कोई पेट की बीमारी है, आज हमें कोई गुप्त अंग की प्रॉब्लम है, या हमारे अंदर कोई बड़ी रसोली है, या हमें कोई गुप्त अंग में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, या हम दुष्ट से घेरे हुए हैं, तो आज अजीज़ों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आज आप प्रभु का पीछा करेंगे, अगर आज आप प्रभु को अपना विश्वास दिखाएंगे कि प्रभु आप ही हैं जो मुझे चंगा कर सकते हैं, प्रभु आप ही हैं जो मुझे चंगियाई दे सकते हैं, प्रभु आप ही हैं जो मुझे शिफा दे सकते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आज ही इसी वक्त अपनी हीलिंग को लेंगे। हालेलुया। इन बातों को देखिए, इन बातों को जानिए कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है, और प्रभु क्या चाहता है आपकी ज़िंदगी में, कैसे आपको चंगाई देना चाहता है कि हम उसका पहले पीछा करें और उसके बाद अपने विश्वास को दिखाएं। जैसे उस कोढ़ी ने विश्वास दिखाया, उसे ऑनर करके, उसे सजदा करके। हालेलुया। ऑनर करना, सजदा करना, उसका विश्वास दिखाना ही था प्रभु को, और इस विश्वास दिखाने ही पर प्रभु ने उसको चंगियाई दी। जब प्रभु के आगे वो झुका, प्रभु को उसने सजदा किया, इसका मतलब क्या किया? उसने अपना विश्वास प्रभु को दिखाया। हालेलुया। उसने अपना ईमान शो किया प्रभु को, और उस ईमान दिखाए पर प्रभु ने उसको चंगियाई दी। हालेलुया। आज हम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ चाहते हैं, तो आज हमें अपनी ज़िंदगी से, अपनी बॉडी से, अपनी स्पिरिट से, अपनी लाइफ से प्रभु को फेथ शो करना पड़ेगा, ईमान शो करना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। जब तक हम प्रभु को विश्वास नहीं दिखाएंगे, अपना ईमान नहीं दिखाएंगे, बिलीव नहीं दिखाएंगे,
तब तक हमारी ज़िंदगी में हम किसी मिरेकल को ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो लोग अपनी ज़िंदगी में विश्वास दिखाते हैं प्रभु पर, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, चंगाई आ रही है या नहीं हो रही, हालेलुया, बरकत आ रही है या नहीं आ रही, आशीष आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन वो स्टिल परमेश्वर पर को अपना विश्वास दिखाते जा रहे हैं, परमेश्वर को अपना स्टिल बिलीव दिखाते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से वो बताते जा रहे हैं कि प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा अपना विश्वास तुझे दिखाऊंगा। वो विश्वास मेरा क्या होगा? उसी विश्वास से मैं क्या दिखाऊंगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथ वफादार हूँ, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा विश्वास प्रभु को दिखाते हैं और अपने प्यार को आप अपने जीवन से प्रभु को शो करते हैं, प्रभु को दिखाते हैं, तो आप अपने ईमान को प्रभु के सामने बताते हैं कि मैंने जैसे पहले बोला कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तब भी आप प्रभु के साथ खड़े हैं, तब भी आप बिलीव कर रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, खुदा को ईमान दिखा रहे हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये काम करेगा। हालेलुया। और वो करके दिखाएगा। जब ऐसा विश्वास होगा तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी हीलिंग को, डिलीवरेंस को, मिरेकल को, चंगाई को ले पाएंगे। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज देखिए हमने किस जगह पर प्रभु के साथ खड़े होना है, किस प्लेस पे आज हम हैं। क्या हम खुदा का पीछा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, क्या उसको ऑनर कर रहे हैं? और उस कोड़ी ने ऑनर करके, सजदा करके विश्वास शो किया, दिखाया, उसको इज्जत दे के, उसको ऑनर करके कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। उसने अपने विश्वास को शो किया और उस विश्वास दिखाने पर जो उसने दिखाया और उस दिखावे पर जो उसने अपना विश्वास दिखाया, प्रभु ने उसको चंगाई दी। हालेलुया। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी से आपके विश्वास को देखना चाहता है। अगर आप इस कोड़ी की तरह लगातार अपना विश्वास प्रभु को दिखा रहे हैं, प्रभु को ईमान दिखा रहे हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, प्रभु तू मुझे हीलिंग देगा, प्रभु तू मुझे इस दुख से, इस बीमारी से निकालेगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको डिलीवर करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको फ्री करेगा। हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है, आज का वर्ड आपसे कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, मुझे अपना विश्वास दिखा। जब तक तू अपना विश्वास मुझे नहीं दिखाएगा, तब तक मैं तेरी ज़िंदगी में कामों को नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। जैसे कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि हम बगैर विश्वास दिखाए हुए, अगर हम अपने विश्वास को नहीं दिखाते, अगर हमारा ईमान ऐसा नहीं है, तो हम खुदा को, हमारा विश्वास अगर ऐसा अच्छा नहीं है, तो हम खुदा को कभी भी पसंद नहीं आ सकते। ये नामुमकिन है। हालेलुया। तो अगर हमारा विश्वास अच्छा है, जो हम अपनी ज़िंदगी से प्रभु को दिखा रहे हैं, जो मैंने पहले बताया कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, आप अपने कर्जे से छूट रहे हैं या नहीं, आपके बेबी हो रहा है या नहीं, आपके कर्ज आपको छोड़ के जा रहे हैं या नहीं, आपको जॉब मिल रही है या नहीं, आपके घर के मसले मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आप स्टिल प्रभु को अपना विश्वास दिखाते जा रहे हैं, शो करते जा रहे हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं अगर नीचे भी गिराया जाऊं तो मैं प्रभु विश्वास करूंगा और मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, और मैं जिस विश्वास को तू मेरी ज़िंदगी से देखना चाहता है, उस विश्वास को दिखा के मैं तुझे उस चीज़ को जो मुझे देना चाहता है, उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को, उस बरकत को मैं तुझसे ले लूँगा। हालेलुया। तो अजीज़ों, ये है ख़ास बातें जो हम अपनी ज़िंदगी में अगर रखते हैं तो खुदा आपको यूज़ कर सकता है, खुदा आपको इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप खुदा की
खिदमत करना चाहते हैं, आप सेवकाई करना चाहते हैं, तो आपने शुरुआत की, लेकिन उस शुरुआत में आप उस तरह जो जैसे आप समझते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि मैं प्रभु के लिए बेस्ट काम करूं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, हालेलुया, और आपसे हो नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी अपनी ज़िंदगी से प्रभु को, अपने विश्वास को अच्छे तरीके से शो कर रहे हैं कि प्रभु मेरा ईमान है इस बात के लिए, आप शो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से कि प्रभु तो एक दिन आएगा, तुम मेरी ज़िंदगी में मुझे बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ करेगा, हालेलुया। आप अपने विश्वास को दिखा रहे हैं प्रभु को कि मैं जानता हूँ कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं जानता हूँ प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी सेवकाई में तू अद्भुत कामों को करेगा, हालेलुया। तो जब आप ऐसा विश्वास प्रभु को दिखाएंगे तो यीशु मसीह के नाम से आप उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे, हालेलुया। तो ये है वो बातें जो आपने अपनी ज़िंदगी में रखनी है, जिन बातों की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे, हालेलुया। आप अपनी हर उस चंगियाई को ले पाएंगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। सबसे पहले क्या, हमने प्रभु का पीछा करना है, हालेलुया, और ऑनर करना है, हालेलुया, और अपने विश्वास को शो करना है कि प्रभु तू कर सकता है। जैसे कि इस कोड़ी ने शो किया, दिखाया प्रभु का अपना विश्वास, कैसे उसे ऑनर करके, उसे सजदा करके कि हाँ प्रभु तू ही कर सकता है, मैं तेरे पास आया हूँ, तू कर सकता है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। ये सजदा इसलिए है, ये ऑनर इसलिए है, तेरे पैरों में मैं इसलिए झुका हूँ कि तू कर सकता है, हालेलुया। इन बातों से हम अगर समझे इस वचन को तो यही निकलता है कि खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने विश्वास को दिखाया, हालेलुया। तो ये बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, अगर हम विश्वास, ऐसा विश्वास दिखाते हैं जिस विश्वास से प्रभु खुश हो, जैसे उस कोड़ी से खुश हुआ, हालेलुया, तो आपसे कोई भी आपकी हीलिंग को दूर नहीं कर पाएगा। आप अपनी हीलिंग को ले पाएंगे, हालेलुया। आप अपनी डिलीवरेंस को ले पाएंगे। आपको कोई ताकत दुनिया की आपकी चिंगाई से, आपकी हीलिंग से, आपकी डिलीवरेंस को रोक ना पाएगी, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी चिंगाई को लेंगे, हालेलुया। तो इसी तरह अगर हम खुदा के कलाम में देखें, मत्ती 20 बाब में और उसकी 29 आयत में देखते हैं तो खुदा का कलाम क्या कहता है। और आज जो हम देख रहे हैं, जो ख़ास मीटिंग जो है हीलिंग की मीटिंग, तो आज मैंने सोचा कि हमने जो हीलिंग की मीटिंग है तो इस पर मैंने ये सोचा कि आपको आज इस वचन से ही बताएं कि कैसे इस कोड़ी ने अपनी ज़िंदगी में हीलिंग दी, हालेलुया, कैसे उसने चंगाई ली, हालेलुया। तो अगर हम मत्ती की अंजील उसका 20 बाब उसकी 29 आयत को देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहाँ लिखा है, और जब वो यहेरू से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुन करके यीशु जा रहा है, चला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चलाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया, उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फ़ौरन पीनिया हो गए और उसके पीछे हो लिए, हालेलुया। तो अजीज़ों, इस वचन में देखते हैं जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह यहेरू से जब वो यहेरू से निकल रहे थे, और जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब यहेरू से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने क्या किया, इधर भी यही लिखा है, पीछा किया, क्योंकि वो जानते थे कि यही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यही है जिसको खुदा ने हमारे लिए भेजा है, जिस पिता ने हमारे लिए भेजा है, ये वही बादशाह है, वही प्रभु यीशु मसीह है जिसका उन्होंने पीछा किया। और यहाँ वचन में लिखा है कि दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, हालेलुया। और पुकारा जब उन्होंने क्या किया,
कहा क्या प्रभु हम पर रहम कर। अगर हम इस वचन को देखें, अगर गौर करें, ध्यान दें, तो खुदा के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में, कि उन्होंने भी क्या किया, अपने विश्वास को दिखाने की कोशिश की प्रभु को। हालेलुया। उन्होंने अपने ईमान को दिखाने की कोशिश की। कैसे? जब उन्होंने देखा कि प्रभु यहाँ से जा रहा है तो उन्होंने प्रभु को पुकारा। हालेलुया। लोगों ने उनको डांटा, लोगों ने उन्हें रोका, लोगों ने बोला कि तुम चुप हो जाओ, लेकिन अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है वो चुप ना हुए, बल्कि उन्होंने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के आगे फरियाद की कि ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर अपनी कृपा कर, हम पर अपना फजल कर। हालेलुया। और इस बात से, इस वर्ड से वो क्या दिखा रहे थे? विश्वास प्रभु को दिखा रहे थे अपना। हालेलुया। वो जानते थे कि प्रभु हमें चंगियाई दे सकता है, यही वो है जो हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। ये विश्वास उनके अंदर था, और इस विश्वास की वजह से, इस ईमान की वजह से जो उनके अंदर था, जो ईमान, जो विश्वास उनके अंदर था, वही ईमान, वही विश्वास उन्होंने खुदा प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। और इस विश्वास के कारण उन दो अंधों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। हालेलुया। और रहम कैसे हुआ? उन दो अंधों पर विश्वास दिखाने पर, प्रभु को पुकारने पर। हालेलुया। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रभु के वचन से, प्रभु के कलाम से जो हम बात कर रहे हैं कि आज हम अपनी ज़िंदगी में हीलिंग को कैसे ले सकेंगे, डिलीवरेंस को कैसे ले सकते हैं। हालेलुया। जब तक हम अपनी ज़िंदगी से विश्वास को नहीं दिखाएंगे, खुदा को, ईमान को नहीं दिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह को, उसके आत्मा को, तब तक हम अपनी चंगाई को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो ये बातें हैं जो हमने आज इन वचनों से सीखनी है और इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, पूरा करना है। और अगर हम में वैसा विश्वास नहीं जो प्रभु हमारी ज़िंदगी से देखना चाहता है, जो प्रभु हमारी ज़िंदगी से देख रहा है, अगर वैसा विश्वास नहीं है हमारे अंदर, तो हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले कोड़ी ने, जो हमने 8 बार में पढ़ा, उसने कैसे चंगाई को लिया? उसने अपने विश्वास को दिखाया। कैसे विश्वास दिखाया? उसने बोला नहीं कि मैं प्रभु तुझ पर ईमान रखता हूँ, लेकिन वो अपना विश्वास कैसे दिखा रहा है? उसने जब प्रभु के पास गया, उसने प्रभु को सजदा किया, प्रभु को ऑनर किया, प्रभु के पैरों में गिर गया। ये उसका विश्वास दिखाना था। और जब वो गिरा प्रभु के पैरों में, जब वो झुक गया प्रभु के पैरों में और उसने सजदा किया, इस बात पर प्रभु ने देखा कि इसका ईमान जो है मुझ पर, कि ये विश्वास करता है मुझ पर, इसने विश्वास किया है, इसने विश्वास दिखाया है, इसने ईमान दिखाया है। और इस विश्वास दिखाए पर प्रभु ने उसको चंगाई दी। तब भी जब वो उस विश्वास को, इस ईमान को दिखा रहा था, जब प्रभु को सजदा कर रहा था, जब प्रभु को ऑनर कर रहा था, तब भी उसने कहा, अगर प्रभु अभी भी अगर तू चाहता है तो मैं चंगा हो जाऊँ, अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम। हालेलुया। यही बात आज हमारी ज़िंदगी में ख़ास होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल में हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आपको पहले बोला, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए कुछ भी आपके ज़िंदगी में अगर नहीं हो रहा, तो आज आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपने विश्वास को दिखाता हूँ। हालेलुया। मैं अपने ईमान को दिखाता हूँ, मेरा ईमान आपके हजूर कबूल हो। जैसे आपने उस कोड़ी के ईमान को देख के, विश्वास को देख के उसको चंगाई दी, लेकिन उसने फिर भी कहा, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। अगर तू चाहे तो ऐसा हो सकता है, अगर तू नहीं चाहता, नहीं चाहेगा, नहीं चाहता तो नहीं होगा ऐसा। हालेलुया। अगर आज हम ऐसे हैं और प्रभु के आगे झुकते हैं और प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आज मैं तुझ पर अपने विश्वास को, अपने ईमान को दिखाता हूँ कि प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। आज पहले जो तूने मेरी ज़िंदगी में सारा कुछ किया, उस ईमान पर, उस विश्वास पर, वो ईमान, वो विश्वास आज भी मेरे अंदर है कि तू आज मेरी ज़िंदगी में आज भी वैसा कर सकता है। लेकिन अगर तेरी मर्जी है तो मेरी ज़िंदगी में सारे काम हों, अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी तुझे सजदा करूँगा, मैं फिर भी तुझे ऑनर करूँगा। हालेलुया।
ये बात उसके अंदर ख़ास थी, उस कौड़ी के अंदर। हालेलुया। उसने क्या कहा? सजदा भी किया, ऑनर भी किया, और उसने यह भी कहा अगर खुदावंद तू चाहे तो चंगा कर सकता है, अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम। हालेलुया। अगर तू चाहे तो चंगा कर सकता है। उसने कहा तू अगर चाहे तो कर सकता है, अगर ना भी चाहे तो नो प्रॉब्लम। मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तुझे ऑनर करता हूँ, मैं तुझे इज्जत देता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु ऐसा विश्वास हमारे अंदर से देखना चाहता है। हालेलुया। काम हो या ना हो, अगर ऐसा विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके कामों को करेगा। हालेलुया। और देखें कि जब उसने ऐसा किया, उसने विश्वास ऐसा ही दिखाया प्रभु को, प्रभु ने कहा हाँ मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो। हालेलुया। मैं फिर दोबारा वापस आया हूं ताकि हम क्लियर तरीके से आज की इस वचन को समझ सकें। हालेलुया। और फिर प्रभु ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूं। जब उसने विश्वास दिखाया, ईमान शो किया, प्रभु ने कहा हाँ मैं चाहता हूं तो चंगा हो, और वो चंगा हो गया। उसी वक्त प्रभु का वचन कहता वो चंगा हुआ। हालेलुया। तो आगे हमने जैसे कि देखा खुदा उनके कलाम में, और देख रहे हैं मत्तीस की अंजील उसका 20 बाब उसकी 29 आयत को हम देख रहे हैं खुदा के कलाम में। और यहाँ लिखा है जब दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है। हालेलुया। और उन्होंने भी ऐसा ही विश्वास प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। हालेलुया। और जब उन्होंने विश्वास दिखाया और वो चिल्लाए, कैसे उन्होंने अपना विश्वास दिखाया? चिल्लाए कि प्रभु ए खुदावंद हम पर रहम कर। हालेलुया। ऐसा विश्वास उन्होंने दिखाया। और आगे जैसे कि हमने वचन में मैंने आपको बताया और आगे पढ़ा भी और यहाँ लिखा भी है, और फिर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर यीशु जा रहा है चलाकर कहा खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चलाकर कहने लगे खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। हालेलुया। हो सकता है जैसे इस वचन को हम अगर देखें, जैसे लोगों ने उनको डांटा कि वो चुप रहें, खामोश हो जाएं, ना चलाएं अपने विश्वास को जो वो दिखा रहे थे, उस विश्वास को जो वो दिखा रहे थे, लोग इस बात को उनको इस बात से डांट रहे थे। जो विश्वास वो दिखाना चाहते थे प्रभु को या वो दिखा रहे थे, इस बात से लोगों ने उनको चुप कराने की कोशिश की। लोगों ने उनको डांटा कि चुप हो जाओ, प्रभु को जाने दो। लेकिन अजीज़ों, खुदा के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो और भी चलाए, उन्होंने और भी प्रभु को पुकारा। हालेलुया। और जैसे उन्होंने प्रभु को पुकारा, जैसे उन्होंने प्रभु को बोला कि इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। क्या हुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी आवाज़ को सुना तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया। हालेलुया। किस लिए बुलाया? कि उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, जब लोग उनको डांट भी रहे थे, जब उनको लोग परेशान भी कर रहे होंगे, झिड़क भी रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे, चुप भी करा रहे होंगे, जैसे वचन में लिखा चुप भी कराया, लेकिन उन्होंने जो विश्वास उनके अंदर था, जिस विश्वास को वो दिखाना चाहते थे प्रभु को, उस बात के लिए वो खड़े रहे। हालेलुया। उन्होंने अपनी बात को जो उन्होंने वर्ड निकाले थे, जो वो प्रभु को पुकार रहे थे, उस बात से वो हट नहीं रहे थे। उसी विश्वास से जो वो प्रभु को दिखाना चाहते थे, उसी विश्वास को दिखाए बगैर वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो प्रभु भी वहाँ खड़ा हुआ। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, जब प्रभु वहाँ खड़ा हुआ तो उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? फिर प्रभु ने उनसे सवाल किया। हालेलुया। कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया। आज यही क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह आपसे कर रहा है। आज यही सवाल वो आपसे कर रहा है कि बता मेरे बेटे, बता मेरी बेटी कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तू चाहता है? किस लिए तू मुझे पुकार रहा है? जो तू ईमान को, जो तू विश्वास को दिखा रहा है, वो किस चीज को चाहता है इसके बदले मेरे से? हालेलुया।
तो अजीज़ों, जब खुदा के कलाम में हम देखते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं, तो उन दोनों ने जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए उनको बुलाया और प्रभु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, उन्होंने उससे कहा खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। मैंने अपनी इस बात को प्रभु के आगे रखा कि हम चाहते हैं मेरे प्रभु, हमारे खुदावंद, हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। हम चंगे हो जाएं, हम देखना शुरू कर दें। ऐसा विश्वास जो वो दिखा रहे थे, जो उन्होंने दिखाया, और जैसा उन्होंने विश्वास दिखाया, उस विश्वास दिखाने पर प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया। जब उन्होंने पुकारा, लोगों ने डांटा। क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जब गुजर रहे थे, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि लोग उनको डांट रहे हैं, लोग उनसे लड़ रहे हैं, लोग उनको चुप करा रहे हैं? जानते थे प्रभु। लेकिन प्रभु बस क्या चाहते थे कि जो दो अंधे थे उनके विश्वास को देखना चाहते थे कि अगर इनको लोग चुप भी करा रहे हैं तो क्या फिर भी ये मुझे पुकारेंगे, फिर भी ये मुझे ही कहेंगे, क्या खुदावंद तू हमें चंगियाई दे, ऐ खुदावंद हमारी आंखें खुल जाए। क्या प्रभु जानता नहीं था? प्रभु जानता था। लेकिन प्रभु चाहता था कि वो जो विश्वास वो दिखाना चाहते थे, वो दिखा रहे थे, उस विश्वास को प्रभु भी देखना चाहता था। उस विश्वास के कारण ही प्रभु उनको चंगा करना चाहता था। हालेलुया। आज प्रभु आज वैसा ही चाहता है, जैसे उस कोढ़ी को हम देखते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हील किया, चंगियाई दी। हालेलुया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। हालेलुया। और इसी तरह अगर हम इस वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बाद जब ये प्रभु यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे थे, तो ये दो अंधे जब राह के किनारे बैठे थे, तो इन्होंने भी अपने विश्वास को दिखाने की कोशिश की, ईमान को दिखाने की कोशिश की। और मैं आपको ख़ास बात इस वचन से बताना चाहता हूँ। अगर हम देखें, जब लोगों ने चुप कराया, जब लोगों ने डांटा, वो चुप ना हुए। हालेलुया। वो चुप ना हुए, बल्कि और भी पुकारा, और भी वो चिल्लाए। हालेलुया। आज हो सकता है ऐसे ही इस दुनिया में जब आप अपने विश्वास को खुदा को दिखा रहे हैं, तो जब आप अपने ईमान को प्रभु को दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको, आपके ईमान को प्रभु को दिखाने से रोक रहे हैं, आपके विश्वास को दिखाने से आपको रोक रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये अपनी हीलिंग को ले लें, ऐसा ना हो ये अपनी डिलीवरेंस को ले लें, ऐसा ना हो जाए कहीं ये अपनी चंगाई को ना ले लें। हालेलुया। ऐसे ही आज हो सकता है, आज आपकी इस दुनिया में आपको जब आप विश्वास दिखा रहे हैं खुदा को कि खुदावन तू मेरे लिए कर सकता है, लेकिन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको निराश कर रहे हैं, लोग आपको मायूस कर रहे हैं, लोग आपको चुप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी हीलिंग को देखना नहीं चाहते, वो आपकी चंगाई को देखना नहीं चाहते, वो आपकी बरकत को देखना नहीं चाहते, वो आपको ब्लेस होता हुआ नहीं देखना चाहते। हालेलुया। लेकिन अगर आप स्टिल विश्वास दिखाते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह को, उसके आत्मा को आप विश्वास दिखाते रहेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से आप अपनी बरकत को, आप अपनी हीलिंग को, आप अपनी डिलीवरेंस को ले पाएंगे। हालेलुया। तो वचन को जैसे हमने पढ़ा और खुदा के वचन में लिखा है, और यहाँ क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कहा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को? उन्होंने एक ही बात की कि प्रभु हम चाहते हैं हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि हमारी क्या हो, आंखें खुल जाएं, यीशु को तरस आया। हालेलुया। क्या हुआ? यीशु को उन पर तरस आया। जब अजीजों, मैंने आपको जैसे पहले बोला, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, आप किसी भी हालात में हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, आप हो सकता है आपको डाउट हो चुका है, आपके अंदर निराशा आ रही है, मायूसी आ रही है, हो सकता है लोग आपको परेशान कर रहे हैं कि कदों तेरे काम होंगे, करो खुदा तेन हीलिंग देगा, करो तेरी जिंदगी जो चंगियाई आएगी, करो तू बरकत हासिल करेगा। हालेलुया। लेकिन आप उन लोगों को आवाज़ को नहीं सुन रहे, आप उन लोगों को नहीं देख रहे, आप अपना विश्वास
आप अपना ईमान प्रभु को दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो नेक्स्ट होंगे जो अपनी टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर है, उस कोड़ी की तरह जो मत्ती की अंजील उसके 8 बाब में हमने देखा, और इसमें अगर खुदा के कलाम में देखते हैं, इसी अंजील में, मत्ती की अंजील में देखते हैं 20 बाब में उसकी 29 आयत में, जब 2 अंधों ने अपने विश्वास को दिखाया। अगर आज आपका विश्वास ऐसा है, आज आप वैसे ही उस कोड़ी की तरह ऑनर कर रहे हैं, वैसे ही उस कोड़ी की तरह उसको खुदा उन प्रभु यीशु मसीह को सजदा किया, उसको उस पर विश्वास किया और उसको बोला कि तू चंगा कर देगा, ठीक है, तब भी अगर तू नहीं भी करेगा तो नो प्रॉब्लम, और ऐसा विश्वास को दिखाया और उसको बोला कि तू मेरा प्रभु है, मैंने तुझे सजदा किया, मैंने तुझे ऑनर किया, मैंने तुझे इज्जत दी है, तू मेरा प्रभु है, तू मुझे चंगाई दे या ना दे, और विश्वास दिखा रहा है प्रभु को लगातार। और इस विश्वास दिखाने पर प्रभु ने क्या किया, उसको चंगाई दी। और 2 अंधों को भी, तो 2 अंधों ने भी ऐसे किया। दुनिया ने चुप कराया, दुनिया ने डांटा, दुनिया ने होता उनसे नाराज़ हो रही हो कि तू क्यों प्रभु यीशु मसीह को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों खुदा यीशु मसीह इस राह से जा रहा है, क्यों तंग कर रहे हो उसको। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को दिखाना बंद नहीं किया। हालेलुया। अपने ईमान को दिखाना बंद नहीं किया। इसी वजह से जब उन्होंने बोला कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं, तो वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनकी आंखों को छुआ और वो उसी टाइम उन्होंने देखना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अजीज़ों, अगर हमें विश्वास दिखाते दिखाते, हो सकता है शो करते करते लंबा पीरियड गुजर चुका है और हम प्रभु को फिर भी प्यार करते हैं, फिर भी मोहब्बत करते हैं, फिर भी विश्वास करते जा रहे हैं कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा प्रभु है, तू मुझे हील कर ना कर, तू मेरा प्रभु है। मैं विश्वास तुझे अपना दिखाता हूँ कि मेरा विश्वास ये है कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। हालेलुया। मैं तब भी तुझे अपना प्रभु मानूंगा, मैं तब भी तुझे अपना खुदा मानूंगा जब आप अपनी ज़िंदगी से ऐसा विश्वास दिखाएंगे। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी हर उस बरकत को, अपनी हर उस हीलिंग को जो आपकी हो नहीं रही, आप ले पाएंगे। आपकी डिलीवरेंस जो सालों से नहीं हो रही, आप वो उस डिलीवरेंस को ले पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा छुटकारा आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी शिफा आएगी, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी हीलिंग आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर वो कैसे? आपके विश्वास को देख के ही प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को करना है। बगैर विश्वास दिखाए बगैर प्रभु आपकी ज़िंदगी में कामों को नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज से हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आज के बाद अभी से क्या करना है, हमने आज प्रभु को बोलना है कि प्रभु मैं अपने विश्वास को दिखाऊंगा, मैं अपने ईमान को दिखाऊंगा। जैसे आपने उस कोड़ी को चंगा किया, उन 2 अंधों को आंखें दी, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी हीलिंग दे। मैं अपने विश्वास को दिखाता रहूँगा। मैं अगर आपने और मुझे अभी नहीं भी चंगा किया तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको खुदा मानूंगा, आप ही मेरे खुदा हैं। मैं अपने विश्वास को दिखाता रहूँगा कि मेरा विश्वास आप पर है, मेरा भरोसा आप पर रहेगा कि आप मुझे एक दिन, आज नहीं तो कल मुझे चंगा करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको कहता हूँ कि प्रभु आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। और जैसे 2 अंधों ने पुकारा और बोला कि खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, प्रभु ने, वचन में लिखा है कि प्रभु ने उन पर तरस किया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को दिखाया, फेथ को शो किया, और जब उन्होंने फेथ को शो किया तो इस बात पर प्रभु ने उन पर तरस किया। हालेलुया। और उनकी आंखें प्रभु ने खोल दी। हालेलुया। आज आप जहाँ पर भी इस वक्त हैं, अगर आपका विश्वास उन अंधों की तरह है, आपका विश्वास उस कोड़ी की तरह है, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, कोई भी बरकत दुनिया की जो आप लेना चाहते हैं, आप उस बरकत को आज यीशु मसीह के नाम से ले पाएंगे। अगर आपका विश्वास उन तीनों की तरह है, जो पहला कोड़ी और 2 अंधे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जिनकी आंखों को खोला, अगर आपका विश्वास वैसा है जैसे उन्होंने दिखाया, जैसे अगर आज आप इन तीनों की तरह अपने विश्वास को शो कर रहे हैं,
हमारा फेथ पर सिर्फ आज मैसेज नहीं, हमारा बिलीव पर आज मैसेज नहीं, आज विश्वास पर खाली नहीं, लेकिन आज जो हमारा मैसेज है कि हमने अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को, अपने फेथ को शो करना है, दिखाना है। जब तक हम अपने फेथ को नहीं दिखाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, कुछ भी नहीं ले पाएंगे जब तक अपने फेथ को शो नहीं करेंगे। और फेथ कैसे शो हो सकता है, कैसे आप शो फेथ करते हैं? आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख है, बीमारी हैं, परेशानियाँ हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर को फेथ शो कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये प्रभु आपकी ज़िंदगी से विश्वास को देखना चाहता है, फेथ को देखना चाहता है। जब ऐसा आप करेंगे, ऐसा दिखाएंगे, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कई दफ़ा हम मायूस हो जाते हैं, कई दफ़ा हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग ऐसा नहीं सोचते, जो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा ईमान प्रभु जो इस वक्त परख रहा है, मेरे विश्वास को देख के वो मुझे आगे लेके जाएगा, मेरे विश्वास को देख के वो मुझे चंगाई देगा, मेरे विश्वास को देख के वो मुझे खड़ा करेगा, मेरे विश्वास को देख के मेरे हर दुख को मेरी ज़िंदगी से निकाल देगा, मेरे विश्वास को देख के मुझे बड़े बड़े स्थानों पर खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप ऐसा विश्वास खुदा को दिखाएंगे तो खुदा आपके लिए वैसा ही कर देगा। हालेलुया। वैसा ही कर देगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो आपने खुदा के अगर रखा हुआ है, जब आप अपने विश्वास को दिखाएंगे तो प्रभु आपके लिए वैसा कर देगा। अगर आप विश्वास नहीं दिखा रहे कि प्रभु आप नहीं कर सकते या आप नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो काम आपका ना हो। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप अपने विश्वास को दिखाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हर रुके हुए काम होंगे, आपकी हीलिंग होगी, आपकी चंगाई होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन, आज का ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आ चुका है। जितने लोगों ने भी इस वचन को सुना है, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बढ़ाए। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इससे पहले मैं आपके लिए दुआ करूं, हम ऑफरिंग लेंगे और उसके बाद जो भी आपकी आज प्रेयर रिक्वेस्ट है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आज आपके लिए प्रे करूंगा और मेरा ईमान है कि जो भी प्रभु ने आज इस कलाम में, आप इस कलाम से जो भी खुदावंद ने आपसे बात की, इस कलाम से जो भी खुदावंद ने आपसे बात की, आज आप ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। और आज आप अपनी हीलिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। जो ख़ास बात थी इस मैसेज में वो ये थी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में हीलिंग को लेना चाहते हैं, डिलीवरेंस को लेना चाहते हैं या कुछ भी, तो हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा कि प्रभु आप ही हैं मुझे चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। आप ही हैं मुझे जो चंगाई दे सकते हैं। जब आप विश्वास दिखाएंगे प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। जैसे उसने खुदा उनके वचन में से मैंने आपको पढ़ाया, मत्ती की अंजील उसका 8 बाब, उस कोड़ी को उसने चंगा किया। और उसके बाद मत्ती की अंजील उसका 20 बाब उसकी 29 आयत में जब उसने 2 अंधों की आंखों को खोला, किस बात से खोला, किस बात से कोड़ी को पाक साफ किया कि उन्होंने अपने विश्वास को दिखाया। आज अगर आपका ऐसा विश्वास है तो आज आपकी हीलिंग है। अगर आज आपका ऐसा विश्वास है, ईमान है, तो आज आपकी डिलीवरेंस है। अगर आज आपका ऐसा विश्वास है जो आप दिखा रहे हैं खुदा उनको, तो आपकी बरकतें जो आप खुदा से लेना चाहते हैं वो आपके पास होंगी। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आप ब्लेस हैं। और अभी हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मीटिंग को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरा ईमान है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आज आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता,
मैं तेरे बेटे बेटियों को जो इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर उनको ब्लेस कर, उनको चंगाई दे परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना के बाद जब मैं जो करूँगा परमेश्वर जी, अभी खुदावंद जी मैं थैंक्स करता हूँ आज के वचन के लिए, वर्शिप के लिए जो तूने परमेश्वर जी आज मैं ब्लेस किया, लोगों को ब्लेस किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। इसी तरह मैं इस ऑफरिंग को तेरी हुजूरी में लेके आता हूँ मेरे ज़िंदा खुदावंद, इसी ऑफरिंग को अपने हजूर में कबूल कर परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है जब तू अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी हदियों को मेरे घर में लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूँगा। अपने वादों को पूरा कर और अपने वादों को मेरी ज़िंदगी में पूरा करके परमेश्वर मेरे ब्लेस कर, मेरी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर, मल्टीप्लाई कर। जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं परमेश्वर इनको ब्लेस कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोबो शांत बस के बस बस हालेलुया हालेलुया। नहीं मोरा बस शांत बस बस रिशुंतो बस बस ओ रबा संत बस के बस रूबोरा बसंत बस बस हालेलुया हालेलुया शिबोरा बसंत बस हालेलुया हालेलुया शिबोरा संत बस निम मोर संत बस हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु के आगे अपने आप को रखें और प्रभु को बोलें, प्रभु मैं अपने विश्वास को आपको दिखाऊंगा, मैं अपने ईमान को आपको दिखाऊंगा और मेरा ईमान दिखाना, मेरा विश्वास दिखाना ही मुझे मेरी मंजिल पर लेकर जाएगा, मेरी हीलिंग को मुझे देगा, मेरी डिलीवरेंस को मुझे देगा, मेरी बरकत को मुझे देगा। जब आप ऐसे अपने मुंह से डिक्लेयर करेंगे तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होंगे। हालेलुया। ली बोलो थोलो बोसाना मशा करा बस सी बोरा बस रोशन ठबा बस बस। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और अभी मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और हम मिल के प्रार्थना करेंगे। जो भी आज आप चाहते हैं खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करे। मैं फिर कह रहा हूँ जैसे कि आज का वचन था कि अपने ईमान को हमने दिखाना है, विश्वास को शो करना है, विश्वास को दिखाना है। जब हम विश्वास को दिखाएंगे, ईमान को दिखाएंगे, बिलीव जो है हमारे अंदर, उसको जब शो करेंगे खुदा के आगे कि हम बिलीव करते हैं इस बात के लिए कि तू हमारे लिए कर सकता है, तो वो करके दिखाएगा। हालेलुया। लिबो लाबा शंत बाबा। मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ खुदा। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद देखें इस वीडियो को परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में अपनी चंगाई को कर परमेश्वर। मैं तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता तेरे हाथों में इनको देता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता तो एक एक को छू, एक एक को डिलीवर कर, एक एक को आज़ाद कर। इनके विश्वास के मुताबिक, इनके ईमान के मुताबिक जो तुझे ये दिखा रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक को छुए, तेरा आत्मा एक एक को आज़ाद करे, तेरा आत्मा एक एक की ज़िंदगी में चिंगाई को पैदा करे। लिंठो रोबो संत बस बाबा शकरबा रिबा बोशन तबा बस बाबा जीबो रबा बस बा रोबो बोशन तबा बस बा सिबा रबा। हर वो जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो मेंटली तौर पर परेशान है, मेंटली तौर पर, हालेलुया, मेंटली तौर पर जो परेशान है, जो अपने जहन में बोझ लिए फिर रहे हैं, मेंटली तौर पर वो परेशान हैं, आज प्रभु को अगर आप विश्वास दिखा रहे हैं, अगर आपका विश्वास प्रभु को पसंद आएगा, अगर आ जाता है, तो मैं आपको कह रहा हूँ आज आप इस छुटकारे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेंगे। हालेलुया। लिबो रबा संते बेबे शिबे औंदरोशन नमास बाबा सिखो बाबा सिखेरे बाबा बस बाबा रिबाबा शखरा बाबा बाबा रिशुंठो बोस। मेंटली जो लोग अपसेट हैं, मेंटली, अब मैं नहीं जानता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन खुदावंद का रूह जो मुझे गाइड कर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ जो लोग मेंटली तौर पर, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा जो लोग परेशान हैं मेंटली तौर पर, मैं नहीं जानता किस बात से परेशान है, लेकिन जो खुदावंद का रूह मुझे गाइड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग मेंटली तौर पर, हैवी तौर पर जो परेशान हैं अपनी किसी भी बात से, तो आज प्रभु के सामने आप अपने विश्वास को दिखाइए कि प्रभु आप मुझे चंगाई दे सकते हैं, प्रभु आप मुझे इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम को आप मुझे इस प्रॉब्लम से रिहा कर सकते हैं। लिबा रबा शंत रबा। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई आज आपके पास होगी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शिंक रेबे 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 ओ रोसन थो बोशा कारा बाबा रिबो रबा शनमा से के रेबे। हालेलुया हालेलुया। लिबो रबा संतवा बशबा रिबा बाबा। हर रोग जो आपकी बॉडी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर रोग, हर बीमारी, मैं उसको आपकी ज़िंदगी से बोलता हूँ, कमांड करता हूँ आपकी ज़िंदगी के ऊपर,
कि आपको हर बीमारी जो आपके पेट में है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी को छोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी जो आपके पेट के अंदर है, मैं तुझे कमांड करता हूँ, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, 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 कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट, मैं आपकी फायर को रिलीज करता हूँ। जिन लोगों को पेट के अंदर रोग हैं, मैं होली गोस्ट आपकी फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर रोग जो आपके पेट के अंदर है जाता रहे, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहिरा हर रोग मैं तुझे कमांड करता हूँ, हर रोग तुझे मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बाहिरा कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट में आपकी फायर को रिलीज करता हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनको आत्मिक तौर पर स्पिरिट में छूता हूँ परमेश्वर, इनके पेट के ऊपर मैं खुदा जी हाथ रखता हूँ, स्पिरिट में इनके पेट के ऊपर हाथ रखता हूँ, और हर प्रॉब्लम जो इनकी पेट के अंदर है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको आज़ाद करता हूँ पेट की बीमारियों से। चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। चंगाई को ले लो यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग को ले लो यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा बासंता बाशकारा बाबा, रिबो बोशंता बाबा सिकेरे बेबे, रोबो शंता बा सिकेरे बेबे, लिबोरा बाबा सब चंगाई 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 आपके जीवन में एंटर हो यीशु मसीह के नाम से। चंगाई हीलिंग आपकी जिंदगी में एंटर हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं होली गोस्ट की फायर को आपके फिर एक बार पेट के ऊपर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी आज़ादी का दिन है, आज आपके फ्री होने का दिन है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लिबोरा बाबा बाबा, जीबोरा बाबा शंता बाबा से बाबा, रुधुरु शनोमो से बाबा से बेबे, रिबा बा शंता बाबा से बाबा। हर तरह के कमर के रोग, कमर की दर्दें आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर दर्द जो आपकी कमर के अंदर है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको छोड़े इसी वक्त मैं आपको फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी कमर के ऊपर आज़ादी की घोषणा करता हूँ। आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जो यीशु के नाम से, आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से। लिबो राबा शंठा बाबा से बाबा से बाबा से बाबा, रिबाबा शंठा बाबा से बाबा से बाबा, शिखरे बेबे बेबे, रिबाबा बाबा से बाबा, रिबाबो शंठा बाबा से बाबा, निम्मा संत बाबा से केरबे। आज़ाद हो जो यीशु के नाम से, डिलीवर हो जो यीशु के नाम से, हील हो जो यीशु के नाम से, छुटकारा हो आए आपकी जिंदगी में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लिबोरा बाबा, लिटोरो बोशा बाबा, रिबो बोशंत बाबा। नाक के रोगियों चंगे हो रहो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नाक के रोगियों चंगे हो रहो यीशु मसीह के नाम से। नाक के रोगियों, नाक में कोई भी इंफेक्शन है, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कानों के रोगियों चंगे हो जाओ, कानों के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। कानों के रोग आपको छोड़े राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। कानों के रोग आपको छोड़े। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में आपके कानों को छूता हूं और आपको फ्री करता हूं। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ। सुनो, सुनो यीशु के नाम से, सुनो यीशु के नाम से, सुनो यीशु के नाम से। जो भी अगर आपके कान का पर्दा फट चुका है तो आज वो हील हो यीशु के नाम से। अगर पास है तो हीलिंग हो यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग हो यीशु मसीह के नाम से। सुनो यीशु के नाम से। अगर आप बोल नहीं सकते, बोलो यीशु के नाम से, बोलो यीशु मसीह के नाम से, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलो। मैं माइग्रेन के रोगियों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, हर तरह का माइग्रेन आपको छोड़े। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ माइग्रेन के ऊपर। हर प्रॉब्लम जो आपको माइग्रेन की, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े, यीशु मसीह के नाम से। माइग्रेन के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से,
चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से। ली राबा शंट्रा बाबा से बाबा रिबा बाबा। जो लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मेरा ईमान है कि आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लीगो राबा शंट्रा बाबा रूशु मू राबा शकारा बाबा जीबो राबा बा संते बेबे शिको राबा संते बेबे रिबा बोशन। हर तरह के किडनी के रोगियों चंगे हो जाओ। मैं आपकी किडनी को आत्मा में छूता हूँ, आपकी किडनी को छूता हूँ। आपकी जहाँ भी प्रॉब्लम है किडनी के अंदर, मैं छूता हूँ। हर तरह की किडनी के रोगियों चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर तरह का डायलिसिस को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। डायलिसिस के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, डायलिसिस के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। इनके जिनको लोगों को मुंह में बीमारी है, मुंह के अंदर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको हर बीमारी छोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको हर बीमारी छोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस आपको हर बीमारी छोड़े। लीठो राबा शाना मामा से भी ओ राबा बसंत बेबे जीबो राबा संत खारा बाबा से केरे बेबे शमो राबा संत बशना मामा से बेबे। आंखों के रोगियों चंगे हो जाए। आंख में जो भी आपके है, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर, आपकी आंखों के अंदर खारिश आपकी होती है, इन्फेक्शन है, आंसू बहते हैं या कुछ और भी है, अगर आपकी आंखों में काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, तो मैं कमांड करता हूँ हर प्रॉब्लम को जो आंखों में है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर प्रॉब्लम जो आपकी आंखों में निकले बाहर, निकले बाहर। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं होली गोस्ट की फायर को आपकी आंखों पर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। ओ सबा संत बशम री बाबा सब री मामा। जो लोग चल नहीं सकते वो चलें यीशु मसीह के नाम से। जिनकी टांगे काम नहीं करती वो वर्क करें, काम करें यीशु मसीह के नाम से। लंगड़ो चलो यीशु मसीह के नाम से, चलो यीशु मसीह के नाम से। अपनी व्हील चेयर्स को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, अपनी व्हील चेयर्स को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। ली बाबा, जो अपनी चारपाई पर इस वक्त लेटे हैं, मुझे सुन रहे हैं या इसके बाद मुझे सुने इस मीटिंग को, मेरी आवाज़ को सुनो और खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। भागो चलो यीशु मसीह के नाम से। अपनी चारपाई को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग की मैं घोषणा करता हूँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी हीलिंग की, आपकी लाइफ के अंदर मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खड़े हो जाओ अपनी चारपाइयों से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। भागो चलो यीशु मसीह के नाम से। अपनी व्हील चेयर को छोड़ो, अपनी बैसाखियों को छोड़ो, अपनी पौड़ियों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ आपकी ज़िंदगी पर। आपकी ज़िंदगी में हर जादू टूना, हर किया कराया शैतान की ओर से, इंसान की ओर से, मैं कमांड करता हूँ आपके अंदर से बाहर है। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट की फायर मैं रिलीज करता हूँ। हर वो आत्मा जो आपकी बॉडी के अंदर है, पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। हर वो आत्मा जो आपकी बॉडी के अंदर है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी बॉडी से बाहर आए। मैं आपकी बॉडी के ऊपर रिलीज करता हूँ प्रभु की आग को। आपकी बॉडी के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा है वो बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। मैं रिलीज करता हूँ पवित्र आत्मा की आग उन स्पिरिट्स पर जो आपकी बॉडी के अंदर है। अगर वो बीमारी की स्पिरिट है, अगर वो जादू टूने की स्पिरिट है, डर की स्पिरिट, स्ट्रेस की स्पिरिट, खौफ की स्पिरिट, या किसी व्यभिचार की स्पिरिट, या किसी भी तरीके की विचक्राफ्ट की स्पिरिट, नशे की स्पिरिट, और किसी किस्म की स्पिरिट जो आपकी बॉडी के अंदर है, मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूँ आपके अंदर से बाहर आए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इस अग्नि को अपने ऊपर लो, इस फायर को अपने ऊपर लो और मेरे साथ बोलो होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आपके अंदर जो आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें मैं हुक्म देता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आओ, उखड़ो, निकलो यीशु मसीह के नाम से। इनको छोड़ो, उखड़ो, निकलो यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के नाम से। आप, मैं तुम्हारी ताकत को कमज़ोर करता हूँ, मैं तुम्हारी सामत को कमज़ोर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु को, ब्लड को तुम्हारे ऊपर मांगता हूँ, निकलो भाई यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ, चलो निकलो यीशु के नाम से। होली गोस्ट में आपकी फायर को रिलीज करता हूँ, आज़ाद हो जाओ। होली गोस्ट फायर,
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हैं आप, डिलीवर हो रहे हैं। हर तरह की घुटनों की दर्दें, घुटनों की दर्दें छोड़ें आपको, टखनों की दर्दें यीशु मसीह के नाम से छोड़ें आपको। अगर आपके टखनों में प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते, तो चलो यीशु के नाम से, भागो यीशु के नाम से। री बाबा हर तरह के पेट के रोगी हो, बाबा सिर के रोगी चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे हो, खून के रोगी हो चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की लिकोरिया की बीमारियां आपको छोड़ के जाएं यीशु मसीह के नाम से। गुप्त अंग की प्रॉब्लम्स आपको छोड़ के जाएं। बहनों को जो प्रॉब्लम है पीरियड्स की, वो प्रॉब्लम्स आपको लीव करें, लीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। लकोरिया आपको छोड़े यीशु के नाम से, लकोरिया छोड़े। हर रसोली जो गुप्त अंग के अंदर, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर आए यीशु के नाम से। मैं आपके गर्भ को प्लस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने बेबी को रिसीव करें, कंसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। और वो कब्जा किया हुआ जो शैतान ने आपके गर्भ पर, आपके पेट पर, मैं कमांड करता हूं तुझे यीशु के नाम से छोड़ इनको, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छोड़ इनको। मैं आपके गर्भ पर पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इनको, लीव करो। आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। हर तरह के गले के इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। गले के रोगी चंगे हो रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो रहे। आधे सर की दर्द आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आधे सर की दर्द आपको छोड़े, जो खौफ आपके अंदर है, फियर आपके अंदर है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छोड़े आपको। चंगाई को आपकी ज़िंदगी में हीलिंग करता हूँ, भेजता हूँ, डिलीवरेंस को भेजता हूँ आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर रोग परमेश्वर जो इनके अंदर है, डायबिटीज़ का रोग, बीपी का रोग, किसी भी कैस्ट्रॉल का रोग, यीशु मसीह के नाम से छोड़े इनको। राइट नाउ फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ, बोलो चंगी मैं हो चुकी हूँ, बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ, बोलो मेरी आज चंगाई का दिन है, बोलो मेरी हीलिंग का दिन है यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो चुके हो आप। यीशु के नाम से अपने आप को चेक करो, अपने आप को देखो। अगर आपके कोई अंग जो काम नहीं कर रहे बॉडी के, आज वो काम करना शुरू करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बॉडी के अंग कोई काम नहीं कर रहा, तो आज के बाद वो काम करे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को चेक करो, अपनी टांगों को चेक करो, अपने जिस्म के हिस्सों को चेक करो। जो कर नहीं सकते थे वो करो यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद अब करोगे, चलोगे, भागोगे, बोलोगे, सुनोगे, देखोगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो स्पिरिट जो आपको खाना नहीं खाने देती, जो आपको मेडिसिन पर लगा कर रखी हुई है, जो स्पिरिट्स ने आपको मेडिसिन पर लगा कर रखा हुआ है, आपके अंदर डर डाला हुआ है कि अगर आप इस दवाई को नहीं छोड़ोगे, अगर जब तक ये दवाई खाओगे तो तुम ठीक रहोगे, अगर नहीं तो तुम चंगे नहीं हो पाओगे। तो आज के बाद हर दवाई जो आप खा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, मैं हर दवाई को, आपके हर मेडिसिन को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु की आशीष को आपके जीवन में मांगता हूँ। ये नहीं मैं कहता कि ये मेडिसिन आपकी बॉडी के खिलाफ हैं या प्रभु आपको अलाउ नहीं करता। डॉक्टर्स भी प्रभु की तरफ से हैं, लेकिन अगर आप लगातार आपके माइंड में ये बातें चल रही हैं, अब शैतान आपके ज़हन में डाल रहा है कि अब तू दवाइयों पर रहेगा, तो मैं आज उस शैतान को आपकी ज़िंदगी से कमांड करता हूँ, चला जा इनको छोड़ के। इनकी बॉडी पर पवित्र आत्मा का पाखरू का अख्तियार है, और वो पाखरू जब इनके अंदर है तो वो उनको चंगा करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ। आज खुदावंद का आत्मा आपको चंगा कर रहा है। आज आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा बशंता बसबा ओरा बसंता बसबा रिबोरा बशंता बसबा हालेलुया शिबरा बसंत निमोरा बसंत निमोरा बशमा हालेलुया और बसंत बशरा बसंत हालेलुया हालेलुया रिबो बोशंता बसबा। मेरा ईमान है कि आज इस प्रार्थना के बाद आप चंगे हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, आप डिलीवर हो चुके हैं। जिन्होंने विश्वास से, जिन्होंने ईमान से अपनी हीलिंग को आज रिसीव किया,
मेरा ईमान है कि आज आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस आने वाले संडे में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने आप को खुदा के लिए तैयार रखिए, खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए, और जो आज आपने वचन को सुना है आप अपने विश्वास को शो करिए, दिखाइए प्रभु को, ताकि प्रभु अपना आप आपके जीवन में प्रभु अपना आप दिखा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो।